हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। कल की वीडियो में हम अपने बीए सेकेंड ईयर के मानव भूगोल के अंतर्गत हम जनसंख्या सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें हमने जो माल्थस के और मार्क्स के जो विचार है उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज के वीडियो में हम जनसंख्या का जो जनानी संक्रमण सिद्धांत है उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, इसको अच्छे से समझिए, जनसंख्या का जनानी संक्रमण सिद्धांत। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है वो किसके आधार पर दिया गया है। तो देखिए, यह जो सिद्धांत है वो यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यह सिद्धांत यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जो प्रजनन दर है, ऑस्ट्रेलिया की प्रजनन दर और जो मृत्यु दर है, प्रजनन दर और मृत्यु दर है, उसकी प्रजनन और मृत्यु दर की जो प्रवृत्तियाँ है उनके अनुभव के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, यह सिद्धांत दिया गया है। मतलब इस सिद्धांत का जो आधार है वो क्या है, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की जो जन्म दर और मृत्यु दर का जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को इस सिद्धांत का आधार माना गया है। उसके बाद हम देखें तो समाज में पहले से ही दो वर्ग हैं, एक है ग्रामीण समाज, दूसरा है जो आधुनिक समाज। तो देखिए, हम इस सिद्धांत में देखते हैं तो सबसे पहले जो ग्रामीण कृषक समाज है, ग्रामीण जो कृषक समाज है, ठीक है, एक है ग्रामीण कृषक समाज और दूसरा है जो है वह आधुनिक समाज है, दूसरा आधुनिक समाज है, दूसरा है आधुनिक समाज जो औद्योगिकरण से संबंधित है, औद्योगिकरण से संबंधित है आधुनिक समाज। और एक है ग्रामीण कृषक समाज। देखिए, जो ग्रामीण और जो कृषक समाज है उस कृषक समाज में क्या है, जन्म दर और जो मृत्यु दर है वो दोनों ही ज़्यादा है। इसमें उच्च जन्म दर है। उच्च जन्म दर क्यों है? क्योंकि इस समाज में, उस ग्रामीण कृषक समाज में शिक्षा का अभाव है, उसमें लोगों में जागरूकता कम है, लोग शिक्षित कम है। इस वजह से इस समाज की जो जन्म दर है वह उच्च है और यहाँ की जो मृत्यु दर है वो भी उच्च है। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की समाज की विशेषता है ग्रामीण कृषक समाज की। यहाँ पे जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। मृत्यु दर उच्च क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी असहाय मृत्यु हो जाती है। उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं उस समाज में नहीं है, डॉक्टर की सुविधा नहीं है। और जो भी उनको, अगर जो बड़े लोग हैं जैसे मातृ मृत्यु दर है वो भी यहाँ पे ज़्यादा है और जो शिशु मृत्यु दर है वो भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो मतलब सभी जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का अभाव होने के कारण से यहाँ पे मृत्यु दर भी ज़्यादा है और जन्म दर भी ज़्यादा है। उसके बाद हम देखिए आधुनिक समाज में, देखिए आधुनिक समाज में शिक्षा का अच्छा प्रसार है, लोग शिक्षित है इस समाज में। तो यहाँ पे निम्न जन्म दर और मृत्यु दर, यहाँ पे निम्न जन्म दर है, निम्न जन्म दर, क्योंकि यहाँ के लोग शिक्षित हैं, शिक्षा की वजह से यहाँ पे जन्म दर निम्न है, शिक्षित होने के कारण से। और जो मृत्यु दर है वो भी निम्न है, मृत्यु दर निम्न, क्योंकि पर्याप्त जो सुविधाएं हैं उन सभी सुविधाओं के होने के कारण से जो शिशुओं की जो असहाय मृत्यु हो जाती है, मृत्यु को रोकने के लिए जो सुविधाएं हैं, जैसे डॉक्टर की सुविधाएं, अस्पताल की सुविधाएं हैं, ये सभी सुविधाएं होने के कारण से यहाँ की जो मृत्यु दर है वो भी कम है और शिक्षा के कारण से यहाँ की जो जन्म दर है वो भी कम है, ठीक है। तो ये दो समाज है, ग्रामीण कृषक समाज में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है और आधुनिक समाज में क्या है, जो औद्योगिकरण से जो संबंधित है, औद्योगिकरण से आधुनिक समाज में क्या है, शिक्षा के कारण से जन्म दर निम्न है और सभी सुविधाओं के कारण से, सभी सुविधाओं की व्यवस्था होने के कारण से यहाँ पे मृत्यु दर है वो भी निम्न है। जो मृत्यु होती है बच्चों की वो रुक जाती है और यहाँ की जो मृत्यु दर है वो भी निम्न ही रह जाती है। उसके बाद हम देखते हैं निम्नलिखित अवस्थाओं के आधार पर जनसंख्या वृद्धि की जो हम व्याख्या करते हैं वो उसकी व्याख्या करने के लिए हम चार जो चरण हैं उन चार चरणों में हम इस सिद्धांत की व्याख्या, जनसंख्या वृद्धि के संबंध में इस सिद्धांत की हम व्याख्या करते हैं। तो पहला
पहली अवस्था, पहली अवस्था। तो पहली अवस्था में क्या है, कौन सा समाज माना जाएगा, कृषक समाज। जो ग्रामीण कृषक समाज है वह पहली अवस्था है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की, कृषक समाज। और यह जो कृषक समाज है वो अशिक्षित है, अशिक्षित है, ठीक है। सुविधाओं का अभाव है, इस समाज में सुविधाओं का अभाव है, सुविधाओं का अभाव है, ठीक है। तो इसकी वजह से इस पहली अवस्था में क्या है, जो जन्म दर है और जो प्रजनन दर है वो बिल्कुल स्थिर है। जन्म दर या मृत्यु दर दोनों क्या है, स्थिर है, दोनों बराबर है। कितनी है, 1000 व्यक्तियों पर 35 ही जन्म दर है यहाँ की और 35 ही मृत्यु दर है। प्रति 1000 के ऊपर 35 लोग ही यहाँ पे जन्मते हैं और 35 लोगों की मृत्यु होती है। मतलब इस पहली अवस्था में, इस पहली अवस्था के जो कृषक समाज, इस कृषक समाज में शिक्षा सुविधाओं का अभाव होने के कारण जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है। 1000 के ऊपर 35 ही जन्म दर और 35 ही मृत्यु दर है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो इस समाज में कृषक समाज में उत्पादन की अपव्ययकारी प्रक्रिया है, निम्न उत्पादकता है, तकनीकी का अभाव है, गरीबी, भूखमरी और अकाल। तकनीकी का पूरी तरह से यहाँ पे अभाव है, गरीबी है, भूखमरी है और अकाल, बार बार अकाल पड़ते रहते हैं। तो इन सभी कारण से यहाँ पे जो जन्म दर है वो भी जो मृत्यु दर है और जन्म दर है दोनों बिल्कुल स्थिर रहते हैं। जिस स्थिति में जन्मते उस स्थिति में मृत्यु हो जाती है। और यहाँ की जो विशेषता क्या है कि यहाँ पे निम्न जीवन प्रत्याशा, यहाँ पे लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है वो निम्न है, निम्न जीवन प्रत्याशा। इस समाज की सबसे बड़ी विशेषता है कि समाज के लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है वो निम्न है, निम्न जीवन प्रत्याशा। इससे यह जो पहली अवस्था है इसकी बड़ी विशेषता है। और सीमित नगरीय विकास, निम्न जीवन प्रत्याशा के साथ साथ यह जो पहली अवस्था है इसमें जो नगरीय विकास है वह नगरीय विकास भी सीमित मात्रा में हुआ है। नगरीय विकास सीमित है, नगरीय विकास सीमित है, ठीक है। तो ये है पहली अवस्था। पहली अवस्था कौन सी है, पहली अवस्था में कृषक समाज का जो है वो पहली अवस्था है। इसमें अशिक्षा और सुविधाओं का अभाव है, जो जीवन प्रत्याशा है वो निम्न है और नगरीय विकास का भी सीमित विकास, नगरीय जो सभ्यता उसका विकास बहुत ही निम्न मात्रा में हुआ है। जन्म दर मृत्यु दर दोनों स्थिर है, 1000 पर 35 जन्म दर और 35 ही मृत्यु दर है, ठीक है। यहाँ पे निम्न जो तकनीकी का अभाव है, गरीबी, भूखमरी और अकाल यहाँ पे समय समय पर पड़ते रहते हैं। फिर है दूसरी अवस्था। फिर इस सिद्धांत की जो दूसरी अवस्था है, दूसरी अवस्था, इस अवस्था को औद्योगिकरण से पूर्व की अवस्था भी माना जाता है। औद्योगिकरण से पूर्व की अवस्था, औद्योगिकरण से पूर्व की अवस्था भी इस अवस्था को माना जाता है। इस अवस्था में औद्योगिकरण का प्रारंभ हुआ था। यह जो अवस्था है दूसरी अवस्था, इसमें औद्योगिकरण है, इस औद्योगिकरण का केवल प्रारंभ ही हुआ था। इसको प्रारंभिक अवस्था, औद्योगिकरण की जो प्रारंभिक अवस्था है वो इसी को माना जाता है। इसमें नगरीकरण और आधुनिकीकरण प्रारंभ हो गया था। इस अवस्था में नगरीकरण और आधुनिकीकरण है जो इस अवस्था में प्रारंभ हो गया था। और पहली जो अवस्था है उस अवस्था में कि ना तो कोई नगरीकरण था ना ही कोई आधुनिकीकरण था, केवल कृषक समाज था, केवल बहुत ही प्राचीन जो अवस्था थी वो थी। और दूसरी अवस्था है जो औद्योगिकरण से पूर्व की अवस्था मानी जाती है। इसमें कुछ मात्रा में नगरीकरण भी हो गया था और थोड़ी बहुत मात्रा में आधुनिकीकरण भी आ गया था। और यहाँ पे जो जन्म दर है, इसके बाद हम इसकी जन्म दर और इस अवस्था की मृत्यु दर के बारे में बात करते हैं। देखिए इस अवस्था में जो जन्म दर है वो था 1000 पर 30 व्यक्ति और जो मृत्यु दर है वो है 15। तो देखिए इस अवस्था में कितना फर्क है।
इससे जो यह जो अवस्था है उसमें जन्म दर तो कितना है 1000 पर 30 और मृत्यु दर कितनी है 1000 पर 15 व्यक्ति। ठीक है, तो देखिए इस अवस्था में देखिए इस अवस्था में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और उच्च जीवन प्रत्याशा, इसकी विशेषता क्या थी कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं इस अवस्था में बेहतर थी और उच्च जीवन प्रत्याशा, लोगों की जो जीवन प्रत्याशा थी वो उच्च हो गई थी, क्योंकि यह जो काल माना जाता है वो आधुनिकीकरण के प्रारंभ का काल माना जाता है। इसमें सुविधाओं का धीरे धीरे विकास होने लग गया था और लोगों की जीवन प्रत्याशा है उसमें भी वृद्धि हो गई थी। ठीक है, और यह जो दूसरी अवस्था है इस दूसरी अवस्था के प्रारंभ में प्रजनन दर कम होने लगी और मृत्यु दर तेजी से बढ़ने लगी। तो देखिए द्वितीय अवस्था के प्रारंभ की हम बात करें तो प्रारंभ में जन्म दर उच्च रही, जिसके कारण से जनसंख्या का तीव्र विस्तार होता गया। इसके प्रारंभ में जन्म दर, इस द्वितीय चरण के प्रारंभ में जन्म दर उच्च रही, इसके प्रारंभ में जिससे क्या हुआ कि जनसंख्या वृद्धि में निरंतर वृद्धि होने लग गई। और उसके बाद द्वितीय अवस्था के बाद के समय में, मतलब प्रारंभ में तो क्या हुआ, प्रारंभ में जनसंख्या में जन्म दर जो उच्च रहा जिससे जनसंख्या में वृद्धि हुई, और ये प्रारंभ की बात है। और इस चरण के बाद में मतलब अंत में क्या हुआ, बाद में प्रजनन दर कम होने लगी एवं मृत्यु दर में तेजी से कमी आई। फिर इसमें क्या हुआ कि इस अवस्था में जो अवस्था थी, इस अवस्था में बड़े परिवारों को संपत्ति के रूप में नहीं देखा गया। जैसे भारत, पाकिस्तान और जो इंडोनेशिया, इन देशों में जो बड़े परिवारों को संपत्ति के रूप में जैसा देखा जाता था, जो बड़े परिवार संयुक्त परिवार को देखा जाता था एक संपत्ति के रूप में, तो इस अवस्था में क्या हुआ कि जो बड़े परिवारों को जनसंख्या और वृद्धि दर को कम करने के कारण से संपत्ति के रूप में नहीं देखा जाने लगा था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी अवस्था की। तीसरी अवस्था देखिए, तीसरी अवस्था में हम देखते हैं तो औद्योगिकरण और नगरीकरण का विकास हो चुका था। औद्योगिकरण, नगरीकरण का विकास। दूसरी जो अवस्था थी उस अवस्था में नगरीकरण और औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ था, और तीसरी अवस्था में नगरीकरण और औद्योगिकरण का विकास चल रहा था, लगभग पूरा हो चुका था। ठीक है, उस अवस्था में हम देखते हैं उसमें कम जन्म दर और कम मृत्यु दर, कम जन्म दर और कम ही मृत्यु दर। देखिए इस अवस्था में जन्म दर भी कम था क्योंकि शिक्षा का पूर्ण रूप से विकास हो चुका था, पूर्ण रूप से लोगों में जागरूकता आ चुकी थी, जिससे जन्म दर में भी कमी आई और मृत्यु दर में भी कमी आई, क्योंकि सभी जो सुविधाएं हैं, सुविधाओं का आधुनिक तकनीकी का विकास हो चुका था, सभी सुविधाएं इस अवस्था में आ चुकी थी, आधुनिकीकरण हो चुका था। इस वजह से यहाँ पे मृत्यु दर में भी कमी आई। उसके बाद हम चतुर्थ अवस्था देखते हैं। चतुर्थ अवस्था, देखिए चतुर्थ जो अवस्था है इस अवस्था में भी आधुनिकीकरण और नगरीकरण का पूर्ण विकास हो चुका था। औद्योगिकरण और नगरीकरण का पूर्ण विकास, नगरीकरण का या पूर्ण मतलब चरम सीमा पे थी, चरम सीमा पर इसका पूर्ण विकास हो चुका था। इस अवस्था में नगरीकरण और औद्योगिकरण की है जो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे, और इस अवस्था में भी जन्म दर, कम जन्म दर, इसमें इस अवस्था में भी जन्म दर में और मृत्यु दर में कमी आई, कम जन्म दर और कम मृत्यु दर। ठीक है, देखिए यह जो चतुर्थ अवस्था है, इस चतुर्थ अवस्था में जो समाज में जो औद्योगिकरण है, जो नगरीकरण है, उसका पूर्ण रूप से विकास हो चुका था। औद्योगिकरण और नगरीकरण अपनी चरम सीमा पे थे, और इस अवस्था में सभी सुविधाओं का विकास होने के कारण से, शिक्षा के प्रचार प्रसार होने के कारण से, लोगों में जागरूकता का विकास होने के कारण से जन्म दर जो है उसमें कमी आई और मृत्यु दर में भी कमी आई।
ठीक है। तो यह जनसंख्या के संक्रमण सिद्धांत की चतुर्थ अवस्था है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो जनसंख्या धीमी गति से बढ़ी अथवा स्थिर रही। उच्च तकनीकी स्तर, साक्षरता, शिक्षा का उच्च स्तर, श्रम विशिष्टीकरण, देरी से विवाह और धारणाओं की समाप्ति, इन सभी कारणों से समाज में आधुनिकरण आया, समाज जागरूक हुआ और इसी सभी के कारण से जनसंख्या में कमी आई या फिर जनसंख्या वृद्धि दर धीमी गति से बढ़ने लगी और जनसंख्या स्थिर रहने लगी, ठीक है। तो ये है आज का वीडियो कि हमारा जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।